बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कोई भी तो यात्रा नहीं है सुरक्षित। हवाई मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या हो रेल मार्ग, सब असुरक्षित। हर मार्ग पर मौत झपट्टा मारने को तैयार। भारत में आज यात्रा अपने आप में एक दांव बन चुकी है, चाहे हवाई जहाज हो, रेलगाड़ी हो या बस। हर यात्रा में अनिश्चितता और डर का भाव गहराता जा रहा है। यह कोई सामान्य अव्यवस्था नहीं, बल्कि उस सिस्टम की गहरी विफलता है जिसने विकास को केवल दिखावे का तमगा बना दिया है। आज़ादी के 80 साल के बाद भी देश में यात्रा का मतलब है जान को जोखिम में डालकर मंजिल तक पहुंचना। हर बार जब कोई रेल या सड़क हादसा होता है तो वही पुराने बयान दोहराए जाते हैं। जांच के आदेश, दोषियों पर कार्रवाई, तकनीकी खामी की जांच, लेकिन न जांच रिपोर्ट आती है, न किसी की जवाबदेही तय होती है। हादसे धीरे धीरे हमारी संवेदनहीन व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय रेल आज भी औपनिवेशिक ढांचे पर टिकी हुई है। सिग्नलिंग सिस्टम दशकों पुराना है। ट्रैकों की मरम्मत अधूरी रहती है और सुरक्षा निरीक्षण केवल कागजों में पूरे दिखाए जाते हैं। रेल मंत्रालय, RDSO और रेल सुरक्षा आयुक्त जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? हर बार मानवीय त्रुटि यही बताकर हादसों को रफा दफा कर दिया जाता है, जबकि असल में ये त्रुटियां सिस्टम की असफलता होती हैं। बस हादसों के पीछे की असल कहानी और भयावह है। राज्य परिवहन निगमों में भर्ती ड्राइवरों की आराम और प्रशिक्षण की कमी है। वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट्स घूस देकर हासिल किए जाते हैं। RTO विभाग में सड़क परिवहन मंत्रालय इस भ्रष्ट तंत्र के केंद्र में है। सड़कों पर गड्ढे, ओवरलोड बसें और रात भर चलने वाले थके हुए ड्राइवर, यह सब मिलकर मौत के निमंत्रण पत्र हैं। हवाई अड्डों पर विकास का सबसे चमकीला चेहरा दिखता है, लेकिन भीतर से यह तंत्र भी खोखला है। निजी एयरलाइंस लागत घटाने के लिए सुरक्षा जांचों में समझौता करती हैं। DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की निगरानी ढीली है। पायलटों पर उड़ानों का दबाव इतना होता है कि वे कभी कभी थकान में ही उड़ान भरते रहते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी स्टाफ की कमी और तकनीकी पुरानापन चिंता का विषय है। हर बार जब कोई हादसा होता है, नेता घटनास्थल पर पहुंचकर मुआवजा घोषित कर देते हैं और कैमरों के सामने संवेदना व्यक्त कर आगे बढ़ जाते हैं। नीतिगत सुधार, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, फंडिंग का सही उपयोग, ये शब्द उनके भाषणों में नहीं आते। भारत में यात्रा सुरक्षा के लिए बजट हर साल बढ़ता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की बेल्ट में ही निकाल दिया जाता है। अगर यह देश वास्तव में विश्व गुरु बनना चाहता है तो पहले अपनी सड़कों, रेलों और आसमान को सुरक्षित बनाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है, यद्यपि मेरे इस विषय को लेकर कोई अनुभव या योग्यता नहीं, मगर जितने बहुत विवेक है उसके आधार पर कहना चाहूँगा कि सुरक्षा आयोगों की स्वायत्ता होनी चाहिए, ताकि रेल, सड़क और विमान दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो। यही नहीं, इसके लिए एक सार्वजनिक जवाबदेही कानून भी होना चाहिए, जिससे हर हादसे में जिम्मेदार अधिकारी और विभाग स्पष्ट रूप से चिन्हित हो। इन सब के साथ तकनीकी और मानव संसाधन सुधार भी होने चाहिए, ताकि सिग्नलिंग, रखरखाव और प्रशिक्षण में कोई समझौता न हो। सिर्फ सरकार की ही नहीं, इसके लिए नागरिक सहभागिता की भी जरूरत है। यात्रियों को सिर्फ टिकट खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं, बल्कि सिस्टम का हितधारक बनना चाहिए। मित्रों, हम अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने की बात करते हैं, लेकिन धरती पर यात्री का जीवन अभी भी असुरक्षित है। जब तक यात्रा का अर्थ सुरक्षा और सम्मान नहीं बनेगा, तब तक विकास के सभी दावे अधूरे हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की असली तरक्की उस दिन साबित होती है जब उसका नागरिक बेखौफ होकर सफ़र कर सके। धन्यवाद। आज इतना ही।